तथाकथित वाङ्मय में कहा गया है, किं मे कदम किंच मे किच्च शेषम किं सक्कनिजम न समायरामि। हमारे जीवन में कर्तव्य बोध और कर्तव्य पालन का बहुत महत्व होता है। जो आदमी अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानता है, उसका बड़ा नुकसान हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का एक छोटा सा संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, कर्तव्य षट्त्रिंशिका। उसका पहला श्लोक है, स्वकर्तव्य मकर्तव्यम विदन्ति नहि ये जनाः यदा कदाप्यनिष्टं स्यादिह तेषा मतर्कितम्। कि जो लोग अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते हैं, उनका जब कभी भी ऐसा अनिष्ट हो सकता है जिसके बारे में उन्होंने कल्पना भी नहीं की हो, सोचा भी नहीं हो। और जो आदमी कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं समझता कि मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे लिए क्या अकर्तव्य है, गुरुदेव तुलसी ने आगे कहा, वे लोग तो पशु के समान हैं। कृत्याकृत्य मजानानः पशूयन्ते नरा अपि कृत्याकृत्य विवेको हि नृपस्वोरंतरम विदुः। तो कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं पहचानना एक पशुता का सा आचरण हो जाता है। आदमी किस ड्यूटी पर है, किस दायित्व पर है, किस स्थान पर है, उस संदर्भ में उसका क्या कर्तव्य है और क्या न करने लायक अकर्तव्य है। माता पिता का संतान के प्रति क्या कर्तव्य है और संतान का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। शिक्षक अध्यापक का विद्यार्थी के प्रति क्या कर्तव्य है और विद्यार्थी का अपने शिक्षक अध्यापक के प्रति क्या कर्तव्य है। एक व्यापारी का ग्राहक के प्रति क्या कर्तव्य है और ग्राहक का व्यापारी के प्रति क्या कर्तव्य है। मजदूर का मालिक के प्रति क्या कर्तव्य है और मालिक का मजदूर नौकर के प्रति क्या कर्तव्य है। एक साधु का साधु होने के नाते क्या कर्तव्य है और गृहस्थों का साधुओं के प्रति क्या कर्तव्य है और साधुओं का गृहस्थों के प्रति क्या कर्तव्य है। शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य है। यूं हम अपने जीवन के संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य की मीमांसा कर सकते हैं। जो लोग कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, कर्तव्य को छोड़ देते हैं, एक प्रकार से वे अपने जीवन में भूल कर देते हैं। माता पिता अपनी संतान को संस्कार देने का प्रयास करते हैं या नहीं। अगर संस्कार दान का प्रयास करते हैं
तो मानना चाहिए अपने कर्तव्य का एक अच्छा वे निर्वाह करते हैं। बच्चों में शिक्षा आ गई, अच्छा है, शिक्षित करना भी एक कर्तव्य है, अच्छा है, पर शिक्षा के साथ संस्कार का निर्माण भी हो, इसके प्रति भी जागरूकता रहनी चाहिए। एक लड़का स्कूल में पढ़ता था और एक दिन विद्यार्थियों के साथ किसी बगीचे में, स्कूल के पास ही बगीचा था, आम का बगीचा, उसमें चला गया। खेल रहा था और बच्चे कुछ आम के पेड़ पर आम की ओर पत्थर फेंक रहे थे ताकि आम टूटकर नीचे गिर जाए। एक लड़का जिसका नाम सुधीर था, वो भी बच्चों के साथ था और उसने भी पत्थर फेंका। अब पत्थर आम के तो नहीं लगा, बगीचे की दीवार के बाहर चला गया। योग की बात, वहां का राजा कहीं जा रहा था और वो पत्थर राजा के सिर पर लगा। राजा के कुछ चोट आई, कुछ खून भी आ गया। यह होते ही सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप से मच गई कि क्या हुआ, क्या हुआ, पत्थर कैसे लग गया। तत्काल वो सुरक्षा कर्मी इधर उधर दौड़े, पत्थर कहाँ से आया, तो बगीचे में गए तो और तो बच्चे भाग गए, वो सुधीर वहीं खड़ा रह गया था। पुलिसमैन थे, कार्य अभी पत्थर किसने फेंका? पत्थर तो कईयों ने फेंका था, कि जो पत्थर इधर गया वो मैंने ही फेंका था। उसको पकड़ दिया और राजा के पास लाया गया। पुलिस के लोग बोले कि महाराज, इस लड़के ने पत्थर फेंका था जो आपके लगा है। राजा ने बच्चे को देखा, बच्चा बड़ा सौम्य था, छोटा बच्चा था। राजा बड़ा कृपालु भी था। ऐसे ही पूछा, रे पत्थर तुमने फेंका था जो इधर आया था? बच्चे ने कहा, हाँ महाराज, वो पत्थर तो मैंने ही फेंका था। क्यों फेंका? हमारे चोट लगाने के लिए फेंका था। कि महाराज, ये तो कल्पना भी करना एक कठिन बात है कि आपके चोट लगाने की इच्छा हम लोग करें। आप तो हमारे मालिक हैं। मैंने तो आम तोड़ने के लिए फेंका था, पर वो निशाना ठीक सदा नहीं, पत्थर इधर आ गया था, पर फेंका मैंने था। यह सही बात है। बच्चा निर्भीकता और विनम्रता के साथ बात कर रहा था। तो राजा ने सोचा, ये बच्चा तो झूठ भी बोल सकता था कि नहीं, पत्थर मैंने नहीं फेंका था। झूठ बोल सकता था, कौन इसको रोकता? तो झूठ नहीं बोला और सच बात बता रहा है, ऐसा लग रहा है। राजा प्रभावित हो गया उस बच्चे से और कहा, आओ मेरे पास बैठ जाओ। राजा ने अपने पास उसको बिठा लिया। राजमहल में जाना हुआ, बच्चे को साथ ले गए और कहा, तुम झूठ नहीं बोले। मैंने पूछा तो भी तुम निर्भीकता और नम्रता से बोले, पर झूठ नहीं बोले। ऐसा लगता है कि महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये मेरा संकल्प है कि झूठ नहीं बोलना। का यह संकल्प तुमको लेने के लिए किसने कहा, कहाँ से प्रेरणा मिली? तो बच्चा बोला, मेरी माँ से प्रेरणा मिली थी। मेरी माँ ने मुझे कई बार कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ थोड़ी तकलीफ भले पा लेनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए।
तो माँ ने अनेक बार कहा, तो मैंने एक दिन माँ से कहा, तुमने इतनी बार मुझे कह दिया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, आज मैं तुम्हारे पांव के हाथ लगाकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि जहां तक हो सकेगा जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो मां से मुझे प्रेरणा मिली थी। राजा ने उसकी मां को भी बुला लिया, पिता को भी बुला लिया और कहा, यह बच्चा आपका? माता पिता बोले, बच्चा हमारा है, पर हम सभी आपके ही हैं, हम सभी आपके बच्चे हैं। तो राजा ने कहा, इस बच्चे को तो मैं एडॉप्ट करना चाहूँगा, कि आपकी इच्छा सब आपके ही हैं। राजा ने उस बच्चे को गोद ले लिया, एडॉप्ट कर लिया और खूब उसको आगे पढ़ाया, लिखाया, तैयार किया। और जब लड़का युवा अवस्था में आ गया, राजा वृद्धावस्था में आ गया, तब राजा ने घोषणा की, यह बच्चा मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, मेरा युवराज इसको बना रहा हूँ। राजा की कोई संतान नहीं थी, उसको युवराज बना दिया। अब हम देखें कि एक मां ने एक संस्कार निर्माण का कितना बढ़िया काम किया कि अपने बच्चे को ईमानदारी का संस्कार दिया, झूठ नहीं बोलना। ऐसे माता पिता अभिभावक बच्चों में अच्छे संस्कार भरने का प्रयास करते हैं तो वे अपने कर्तव्य का कितना अच्छा पालन इस संदर्भ में भी कर सकते हैं। और यह संस्कार एक संपदा होती है जीवन की। आदमी के पास पैसा रुपया कितना है वो भी एक संपदा हो सकती है, पर संस्कारों की भी एक बड़ी संपदा होती है। माता पिता केवल आर्थिक दृष्टि से, अर्जन की दृष्टि से बच्चा परफेक्ट बन जाए, योग्य बन जाए, इतना ही नहीं, कमाई के लायक बना देना एक कर्तव्य सांसारिक हो सकता है, परंतु इसके साथ बच्चे में संस्कार भी अच्छे आएं, उस ओर भी ध्यान रहना चाहिए। और ईमानदारी का संस्कार है, मैत्री अहिंसा का संस्कार है कि अहिंसा के पथ पर औचित्य के साथ चलना चाहिए, कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा ये बेकार नहीं होने चाहिए, सबके साथ मैत्री भाव रहना चाहिए। यह भी एक अच्छा संस्कार है। ईमानदारी संस्कार है तो मैत्री का व्यवहार हो, झटपट गुस्सा नहीं आए, तो यह मैत्री का संस्कार जाग जाए। और साथ में संयम का संस्कार, कभी नशे में नहीं जाना, अपना संयम रखना, एक सीमा तक इंद्रियों का भी संयम रखना। तो ये संस्कार बचपन में आ जाते हैं और पुष्ट हो जाते हैं तो जीवन कितना अच्छा रह सकता है। जीवन ही नहीं, आत्मा कितनी अच्छी हो सकती है। यह जीवन नहीं, अगले जन्म में भी कितने अच्छे हो सकते हैं। तो कर्तव्य पालन के संदर्भ में अनेक बातों में एक बात यह है कि माता पिता अभिभावक अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें। विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं तो वहां भी शिक्षकों की ओर से अच्छे संस्कार देने का प्रयास हो कि संस्कार अच्छे आए। आध्यात्मिकता की भी बात बताई जाए और विद्याएं पढ़ाई जाती हैं
तो अध्यात्म विद्या, आत्मा, परमात्मा, पुण्य, पाप के जो सिद्धांत हैं, क्योंकि उन सिद्धांतों को जानने से भी जीवन के आचरणों में अच्छाई आ सकती है, परिष्कार हो सकता है। तो शिक्षक का विद्यार्थी के प्रति क्या कर्तव्य है? विभिन्न विषय पढ़ाना उसका कर्तव्य, जिसके लिए जो विषय पढ़ाने की ड्यूटी है वो उसका कर्तव्य है। चाहे मैथ्स पढ़ाएं, गणित पढ़ाओ, कोई अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, विज्ञान, वो कर्तव्य है। अगर साथ में इस ओर भी ध्यान दिया जाए विद्या संस्थानों की ओर से कि विद्यार्थियों में भी ये उनकी ओर से अच्छे संस्कार भरने का प्रयास हो। पुस्तकीय ज्ञान भी आवश्यक है, विभिन्न विषय जान लेना आवश्यक है। उन विषयों को जानने के साथ यह विषय, जीवन का विषय, अध्यात्म का विषय, नैतिकता का विषय, यह भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। संस्कारहीन व्यक्ति होता है, वो समस्या बन सकता है और भारभूत भी बन सकता है। शिक्षक और विद्यार्थी की बात, गुरुजी एकल गुरुजी, एक ही शिक्षक थे और बच्चों को पढ़ाया करते थे। अकेले एक गुरुजी, 50-60 यूं बच्चे उनके पास पढ़ते थे। गुरुजी जो भी पढ़ाने के विषय अकेले ही पढ़ा देते, गणित भी पढ़ा देते, हिंदी भी, जो भी विषय होते अकेले ही बच्चों को पढ़ाते। एक ही मास्टर जी थे, साथ में वे कभी कभी आध्यात्मिक नैतिकता संबंधी बातें भी बताते। एक दिन शिक्षक जो गुरुजी थे, उन्होंने बच्चों से कहा कि देखो, एक सिद्धांत है कि जो परमात्मा होते हैं, मोक्ष में गई हुई आत्माएं परमात्मा हैं, वे सबको देखते हैं, सब जगह देखते हैं, हर समय देखते हैं। हर व्यक्ति को, हर समय और हर स्थान को वो देख लेते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। उनसे छिपा हुआ कुछ भी नहीं हो सकता, वो सबको देखते हैं। यह एक सिद्धांत है। बच्चों ने सुन लिया कि ठीक है गुरुजी, परमात्मा सब जगह देखते हैं, सबको देखते हैं, हर समय देखते हैं, अच्छी बात हमने जान ली। एक बात हो गई। कई दिन बीते। एक दिन गुरुजी के मन में आया कि मैंने इनको बच्चों को बताया कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, इसलिए बताया भी कि परमात्मा देखते हैं तो बुरा काम छिप करके भी नहीं करना चाहिए। अब सोचो, देखो इन बच्चों ने उस बात को कितना ग्रहण किया है। तो कई दिनों बाद गुरुजी बोले कि बच्चों, एक जानकारी दूं। हाँ गुरुदेव, फरमाओ। अब देखो, थोड़े दिनों बाद में मेरी एक बेटी है ना, उसकी शादी होने वाली है। तो गुरु की बेटी है, वो तो बहन होती है ना। हाँ गुरुदेव, आपकी बेटी हम सब की बहन है, वो तो हम सब की बहन है। तो अपने बहन की शादी के लिए कुछ सहयोग करोगे, कुछ रुपया कुछ लाओगे अपने घर से? हाँ गुरुदेव, लाएंगे। तो कल लाओगे? हाँ कल ले आएंगे। एक बात का ध्यान रखना, कल तुम रुपये लाना, जितने लाश को अपने घर से, परंतु चोरी छिपे लाना। और ध्यान देना, कोई न देखे, कोई भी न देखे, तब पैसे उठाना, कल ला करके मुझे दे देना। कि हाँ गुरुदेव, कर देंगे। छुट्टी हुई, बच्चे घरों में गए, सबके दिमाग में एक ही बात, गुरुदेव ने हमें काम दिया है, कोई न देखे तब पैसा उठाना। प्रायः सब ने यूं, माता पिता काम में लगे हुए थे, अलमारी खोली, पैसा निकाला। अगले रोज फिर विद्यालय वो खुला रहे। गुरुजी आए, बच्चे भी आए, प्रार्थना हुई और गुरुजी बोले, बच्चों याद है ना, कल मैंने एक काम कहा था? हाँ गुरुदेव। पैसे लाए? हाँ लाए हैं। तो एक एक बच्चा आओ
और जो पैसा लाए हो ना मेरे पास टेबल पर रखते जाओ। कतारबद्ध बच्चे हो गए, आते गए और पैसा रखते गए, आते गए रखते गए, और सारे बच्चे आ गए, एक बच्चा नहीं उठा, वो वही स्थान पर ही बैठा था। सब बच्चों ने, बाकी सब ने पैसा रखा, वापिस चले गए, उधर बैठ गए। एक बच्चा नहीं उठा तो गुरुजी ने कहा, अरे बच्चे तुम नहीं आए, पैसा नहीं लाए क्या? तब बच्चा खड़ा हुआ, बोला गुरुदेव मैं तो ला नहीं सका। क्यों नहीं ला सके? इतने बच्चे लेकर आए, तुम क्यों नहीं ला सके? बोला गुरुदेव आपका कल निर्देश था कि कोई न देखे तब पैसा उठा के लाना है। मुझे आपकी कई दिनों पहले की कही हुई बात याद आ गई। याद थी मुझे कि गुरुदेव ने हमें बताया है कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जिसको परमात्मा नहीं देखते। तो मैंने सोचा मैं उठाऊंगा और कोई भले न देखे, मैं खुद तो देख ही रहा हूं, साथ में परमात्मा भी देखते हैं। तो गुरुदेव का आदेश क्या है? कोई न देखे तब उठाना। यह बात तो हो नहीं सकती, कोई न देखे तब मैं पैसा नहीं ला सका। गुरु जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि एक तो मुझे विद्यार्थी मिला कम से कम जिसने मेरी उस बात को हृदयंगम कर लिया, ग्रहण कर लिया और चोरी नहीं कर सका। गुरुजी ने सारे विद्यार्थियों से कहा अपने अपने पैसे जो भी लाए हो यहां से वापिस उठा लो, वापिस जहां से लाए वहां रख देना। देखो इस बच्चे ने क्या कहा कि मैंने तो तुमको कहा था ना परमात्मा सब जगह देखते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं, समय नहीं, व्यक्ति नहीं जहां जिसको परमात्मा नहीं देखते, तो तुम पैसा क्यों लाए? परमात्मा देखते हैं ना। कि गुरुदेव हम तो इस बात पर इतना गौर नहीं किया, हमने कहा गुरुदेव ने कहा है तो पैसा लेकर आ जाएंगे, अपनी बहन की शादी में योगदान देंगे। कहा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं तो देख रहा था कि तुमने मेरी उस शिक्षा को, सिद्धांत को कितना आत्मसात किया है। अब हमेशा याद रखना कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, इसलिए चोरी जैसा काम नहीं करना चाहिए। प्रतिज्ञा लोगे? अब बच्चे खड़े हुए, गुरुदेव प्रतिज्ञा कराओ, अब हम जिंदगी में कभी भी यह चोरी जैसा काम नहीं करेंगे। तो गुरुजी ने एक संस्कार निर्माण का प्रयास किया। तो शिक्षक और विद्यार्थी, तो शिक्षक ज्ञान दाता, ज्ञान देने वाले हैं, तो विद्या संस्थानों में ऐसे अच्छे संस्कार दिए जाते होंगे, अच्छी तरह दिए जाते रहें। गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ ने जो जीवन विज्ञान की बात कही कि विद्या संस्थानों में जीवन विज्ञान, तो जीवन कैसे जीना, तो यह एक कर्तव्य कह दें, सेवा कह दें, कुछ भी कह दें कि संस्कार निर्माण, अपने जो अधीन में हैं, अपने आसपास रहने वाले हैं, उनको कैसे अच्छे संस्कार दिए जा सके। तो एक बड़ा अच्छा विषय है कर्तव्य बोध और कर्तव्य का पालन। कर्तव्य को जान भी लिया पर पालन नहीं करता तो भी कमी की बात है। तो कर्तव्य को जान लेना और उसका निर्वाह करना, उसका पालन करना। एक व्यापारी और एक ग्राहक, व्यापारी और ग्राहक का एक संबंध होता है। व्यापारी माल देता है, ग्राहक से पैसा ले रहा है, तो माल देने में कहीं गड़बड़ी, बेईमानी करता है तो कर्तव्य से विच्युति हो सकती है, च्युति हो सकती है। और ग्राहक माल ठीक ले रहा है, पैसा चुकाने में गड़बड़ी करता है, तो वहां भी कर्तव्य की विच्युति, बेईमानी है। वो कर्तव्य यानी बेईमानी नहीं होनी चाहिए व्यापारी और ग्राहक के संबंध में।
ये बेईमानी है वो अकृतज्ञ है। तो अकृतज्ञ को छोड़ना चाहिए, आदमी अकृतज्ञ से दूर रहे तो कर्तव्य बोध हो जाए तो, और साथ में पालन हो, निर्वाह हो, तो आदमी का जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोकुत्तमे समणे णाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।